झड़ियां बनकर प्यार गगन का बरसे रे, बरसे रे, बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश हूं। सबसे पहले पिछले सप्ताह की घटनाओं पर एक नजर। खोपाला गांव आज से कुछ वर्षों पहले इस स्थिति में नहीं था। 1998 से पहले आए हुए सूखे ने इसकी स्थिति दयनीय बना दी थी। मथुर भाई ने उन्हीं दिनों जल संचय योजना के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की और फिर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ। जून तक सारे तालाब तैयार हो चुके थे। पहली ही बरसात में सारे तालाब, चेक डैम जल से भर गए थे। आंकड़े बताते हैं उस साल भावनगर जिले के केवल खोपाला में ही कपास की रिकॉर्ड उपज दर्ज की गई और इस प्रकार मथुर भाई ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की स्थापना की। मैं आकाश, मैं छत बनकर रहता हूँ, हर मौसम को सहता हूँ, सूरज के संग में तपता हूँ, मैं वायु के संग बहता हूँ। तो आइए आज मैं आपको भी साथ लेकर चल रहा हूँ अपनी इस यात्रा में, जो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के महाअभियान का एक प्रारंभिक चरण थी। आइए चलें। खोपाला गांव में खुशहाली छाने लगी थी और खोपाला मॉडल को देखने दूसरे गांवों और शहरों के लोग आने लगे थे। ये वास्तव में एक नव क्रांति थी। इससे जुड़ते लोगों को और इसकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देख सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के श्री मथुर भाई ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक पदयात्रा की योजना बनाई और इस पदयात्रा का शुभ आरंभ 14 नवंबर और समापन 18 नवंबर 1999 को करने का विचार सभी के सामने रखा। प्रथम लक्ष्य 250 किलोमीटर का रखा गया और निर्णय लिया गया कि यह पदयात्रा गडड़ा तालुका के भीमडाग गांव से प्रारंभ होकर महुआ तालुका के भाद्रौड़ गांव में समाप्त होगी। पूरी तैयारियों के बाद इस प्रथम पदयात्रा के शुभारंभ का ऐतिहासिक समय आया। दिनांक 14 नवंबर 1999 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर यह पदयात्रा आरंभ हुई। इस यात्रा का दृश्य देखते ही बनता था। भावनगर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई एवं सौराष्ट्र के अन्य जिलों से आए सैकड़ों स्वयंसेवक और हीरा व्यापारी इस यात्रा में उनका साथ दे रहे थे। सभी इस जल संग्रह जल धारा अभियान में एकजुट होकर आगे बढ़ने को तैयार थे और इस पद यात्रा को गुजरात विधानसभा के स्पीकर श्री धीरू भाई शाह ने झंडी दिखाकर आरंभ किया। एक विशाल समूह एक लक्ष्य को लेकर निकल पड़ा। सभी के हौसलों, सभी के उद्देश्य और लगन का पता उनके पहनावे को देखकर ही लग गया। गले में जल संग्रह जल धारा के स्कार्फ, बैनर और नारे, एक महाअभियान का आरंभ हो चुका था। इस पदयात्रा में मीडिया भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट का साथ दे रहा था। रास्ते की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कारें, जीपें, ट्रैक्टर, पानी पिलाने के लिए पानी के टैंकर भी साथ साथ चल रहे थे ताकि थकान के बाद लोग प्यास बुझा सकें। और बीच बीच में इनके कार्यक्रम और आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे थे। जब भी ये कारवां किसी गांव में कुछ समय के लिए विश्राम लेता तो वहां इन पदयात्रियों को देख